हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ विष्णु सोनी, पू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तुम लोग बेटा लास्ट क्लास में डोमेन सिस्टम और उसके बाद हम लोगों ने कुछ मोनेरा जो जगत है आपके, उस मोनेरा जगत की कुछ विशेषताओं को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मोनेरा जगत में अपन लोग बेटा इतना तो सीख चुके हैं कि मोनेरा जगत में जीवाणुओं को रखा गया है, माइकोप्लाज्मा को रखा गया है और कुछ नील हरित जो शैवाल प्रजाति हैं वीजिए ब्लूग्रीन एल्गी उनको रखा गया है। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो आपके एक न्यू टॉपिक, और वो है आपके जीवाणु बैक्टीरिया। जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आज की इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा तो करने वाले ही हैं, लेकिन बचपन में खूब डालते थे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आज मैं वापस से आपको मेंशन कर पा रहा हूँ कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट। और शायद मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम आपसे ऐसा बोला होगा। क्यों बोला है उसके पीछे भी रीजन है बेटा, क्योंकि नीट के पेपर के अंदर 1, 2, 3 क्वेश्चन इन एवरी ईयर आपके प्रत्येक वर्ष यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये सोच लेना, पेपर में छपा हुआ है। और यहां तक कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर, मैं तो बोर्ड्स के एग्जाम की भी बात करता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में भी 1 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आता ही आता है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो फिर इंपॉर्टेंट होने गया तो फिर थोड़ा सा एक्टिव होना है ना, बिल्कुल रेडी एक्टिव मोड पे, बिल्कुल एक्टिव मोड पे रहना बेटा। हर कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट अपन से मिस नहीं हो जाए, उस तरह से अपन को यहाँ सेट करना है। क्योंकि इसका बेटा 11th से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जो 12th में आपकी। 12th के अंदर बेटा जब आप लोग डिस्कस करोगे सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में योगदान, मानव स्वास्थ्य, ये आपके चैप्टर्स हैं और वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। जब तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वो चैप्टर आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर बेटा बात करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर बेसिक बातें होंगी, ऐसी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस ही भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, इसलिए उसको हर चीज़ पे फोकस करना तो यही है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बेटा बात करता हूँ कि हम लोग जान चुके हैं कि जीवाणु एक क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं। जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम नग्न आंखों से प्रेक्षित नहीं कर सकते। इन्हें प्रेक्षित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसी उपकरण की, और जिस उपकरण की आवश्यकता होती है वो सूक्ष्मदर्शी होती है। इसे विदाउट माइक्रोस्कोप के हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फिर जब सूक्ष्म जीव हैं, और सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को भी पढ़ चुके हैं ना भैया, सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, बहुत कुछ बातें जो आज की इस क्लास में आने वाली हैं प्रीवियस भी बता चुका हूँ। माइक्रोबायोलॉजी जो बच्चे रेगुलर क्लासों को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके तो हर चीज़ समझ में आएगी। आज और देखा 4 दिन में, फिर जाग के आए, फिर देख लिया, फिर 1-2 दिन देखा, फिर सो गए, फिर देखा, तो ऐसे बच्चे कभी काम सक्सेस नहीं होंगे बेटा, है ना। और उनको खुद को ही समझ में नहीं आता मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। और इस सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक था, इस जनक के बारे में हम लोगों ने बेटा चर्चा की थी। वो कौन था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। और इसी बेचारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही क्या किया था भैया? इन जीवाणुओं को खोजा था, जीवाणुओं की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कैसे की? तो इन्होंने बरसात के पानी में और दांतों के आपका जो मेल होता है उसमें कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्हें एनिमल्क्यूल्स नाम दे दिया था। बरसाती सीजन चल रहा है, बरसात के पानी में और दांतों के आपके मेल, दांतों का मेल क्या होता है बेटा?
टीथ स्कम होता है, जैसे अपन लोग कई बार दांतों को कुरेसते हैं ना ऊपर नाखूनों से, तो एक वाइट वाइट सा आपके निकल के आता है, तो वो है। उसमें जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसको कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई दिए, और उन सूक्ष्म जीवों को इन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। उन्होंने इन्हें क्या बोला बेटा, एनिमल क्यूल्स का। क्लियर, कोई डाउट? और इस एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने इस अपनी खोज को एक बुक में लिखा, यानी इनके द्वारा एक रचित पुस्तक थी, इनके द्वारा एक लिखी हुई पुस्तक थी, और वो उस पुस्तक का नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर, The Secret of Nature, discovered by ल्यूवेनहोक। क्लियर भैया, कोई दिक्कत है क्या ना? चलो, तो अच्छे पॉइंट हैं, इसलिए हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं बेटा। क्लियर, क्योंकि जहाँ इम्पोर्टेंस ही मैं टॉपिक में मेंशन कर दी, बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लोली इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि एक भी कंसेप्ट हमसे नहीं रह जाए ना, समझने का प्रयास करें, है ना। आगे बात करें तो आगे मैं बेटा बात कर रहा हूँ कि सर भैया जीवाणु नाम किसने दिया, खोज तो कर दी लेकिन इनको जीवाणु नाम किसने दिया, तो बेटा आपके F.J. कोहन और एहरेनबर्ग वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवाणु नाम दिया था। तो जीवाणु नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था, जीवाणु नाम दिया, किसने दिया जीवाणु नाम, तो वो था F.J. कोहन एंड एहरेनबर्ग। कोहन और एहरेनबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने इनसे जीवाणु नाम दिया उन एनिमल क्यूल्स को जो सूक्ष्म जीव उसने देखे थे। क्लियर, आगे हम लोग बेटा बात करते हैं। एक वैज्ञानिक आया था वर्गे। इस वर्गे नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं को एक समूह में रख दिया और वो समूह बना दिया प्रोसोफाइटा। तो वर्गे ने जीवाणुओं को प्रोसोफाइटा समूह में रखा। जीवाणुओं को कहाँ रखा बेटा, प्रोसोफाइटा समूह में रखा, और इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक भी थी, और वो क्या थी, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। तथा इनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी हैं, आपके मैनुअल ऑफ, डायरेक्टली लिख दो ताकि है ना, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी। ये इनके द्वारा एक रचित पुस्तक है, और इसे जीवाणु के वर्गीकरण की बाइबल कहा जाता है, जिसे जीवाणुओं के वर्गीकरण की बाइबल कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद में बेटा बात करता हूं रॉबर्ट कॉच।
एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट कोच, बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट कोच ना, बोर्ड पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड लेवल में भी, कि कोच अवधारणा इन्होंने क्या दी थी बेटा, कोच अवधारणा दी थी। रॉबर्ट कोच ने जो अवधारणा दी थी सूक्ष्म जीवों से संबंधित, उसे कोच अवधारणा बोलते हैं। तो कोच परिकल्पना या कोच अवधारणा इन्होंने दी। और कोच अवधारणा क्या है, इन्होंने ये बताया बेटा कि किसी जीव के अंदर कोई रोग होता है तो उस रोग के लिए जिम्मेदार कोई कारक होता है, और वो कारक उसने जीवाणु बता दिया। और इसने ऐसा बताया कि जो जंतुओं में एंथ्रेक्स नामक रोग होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। और इस अवधारणा को उसने क्या नाम दे दिया, एक कुछ रूल्स बना दिए, और उन रूल्स को ही उन्होंने क्या बोल दिया, कोच अवधारणा बोल दिया था। क्लियर। तो एंथ्रेक्स रोग की खोज करने वाला या एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था वो आपके रॉबर्ट कोच था। कौन है, रॉबर्ट कोच है। इन्हीं वैज्ञानिकों ने बेटा टीवी पढ़ सुना है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तो क्षय रोग के जीवाणु की, और जो हैजा रोग होता है, कॉलेरा जो डिजीज है, हैजा जो रोग है, इसके जीवाणुओं को भी किसने खोजा था, बैक्टीरिया को भी किसने खोजा था, आप लोगों के रॉबर्ट कोच ने खोजा था। और इन्हीं रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बेटा, आप लोगों के वो जीवाणुओं का सर्वप्रथम शुद्ध संवर्धन किया था। क्लियर। आगे हम लोग कहते हैं कि ये जो कोच अवधारणा है या कोच अवधारणा के जो नियम हैं वो अविकल्पी जो परजीवी जो होते हैं, यानी यह नियम या अवधारणा अविकल्पी परजीवियों पर, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, अविकल्पी परजीवियों, यह नियम अवधारणा अविकल्पी परजीवी माइक्रोबैक्टीरियम पर लागू नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।